गाड़ी की हेडलाइट मतलब कैसे चल रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? रात के वक्त एक बिल्डिंग कंपाउंड में अचानक एक कार चलने लगती, वो भी बिना किसी ड्राइवर के। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। कानों सुनी को एक बार नकारा जा सकता है, लेकिन आंखों देखी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बगैर ड्राइवर की कार, क्या यह संभव लगता है? और उस गेट पर कपल का क्या हुआ? क्या था पूरा सच? आइए जानने के लिए देखते हैं यूपी की ये हैरत अंगेज घटना। विनीत जल्दी करो, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। विनीत, अंजलि, 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 कैन यू बिलीव? अरे क्या हुआ? अंजलि, अरे क्या हुआ? आज मैं बहुत खुश हूँ। पर हुआ क्या? I love you, honey. You know what? इस साल के एंड में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक का एक्सपीडिशन होने वाला है और उसके लिए मुझे चुन लिया गया है। सच कह रहे हैं आप? अब कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे और आज वो सच हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ अंजलि, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन यही सच है। I got selected to be out. आधे घंटे में आपकी मीटिंग थी, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था यार। चलो चलते हैं, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ, सीधा वहां से ऑफिस ला जाऊंगा। ओके? मुझे ना वो बैग देखना है। मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी, आप जाओ। ओके, पकड़ो। एक्सक्यूज मी मैम, ये आपका प्लीज, I'll help you. I'll help you. One second, please. Please. Come, please.
पति को भी यहाँ पे लाए गए, उनका एक्सीडेंट हुआ। उनका नाम विनीत अग्रवाल। जी मैडम, आगे से बाएं चले जाइए। डॉक्टर साहब, मैं विनीत अग्रवाल की बीवी। उनका एक्सीडेंट हुआ था अभी। देखिए, उनको बहुत गहरी चोट लगी है, उनकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर है, हमें कल ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अब उनकी हालत कैसी है? आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, वो ठीक हैं। रेगुलर फिजियोथेरेपी और आराम करेंगे तो 3-4 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। पर आपसे एक बात पूछनी थी, ये पहाड़ पर कब तक चढ़ सकते हैं? इन्हें ना ट्रैकिंग का बहुत शौक है और इस बार जो माउंट एवरेस्ट में एक्सपीडिशन होने वाला है उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है, तो ये पार्टिसिपेट तो कर सकेंगे ना? आई एम सॉरी मिसेस अग्रवाल, वो चल सकेंगे, थोड़ा बहुत दौड़ सकेंगे, लेकिन पहाड़ पे चढ़ना उनके लिए अब नामुमकिन है। You know, अंजलि, इस एक्सीडेंट से मुझे एक बहुत अच्छा सबक मिला है। अगर तुम्हें कहीं भी कभी भी कोई भी खूबसूरत लड़की मुसीबत में दिखे ना, तो उसकी मदद के लिए कभी आगे नहीं जाना चाहिए। तो कोई तुम्हारी गाड़ी लेकर भाग जाएगा और तुम चुपचाप बस खड़ी होकर मुंह देखती रह जाओगी। हनी, तुम ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? अरे, मुझे कुछ खास तकलीफ नहीं है, मैं ठीक हूँ बेबी। और फिर डॉक्टर ने तो कहा है ना कि बस 2-3 महीने की बात है और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने तो ये भी कहा है ना कि मैं दौड़ने लगूंगा। तो फिर टेंशन क्यों ले रही हो? और रहा सवाल एक्सपीडिशन का, तो इस साल नहीं जा पाए तो क्या हुआ, अगले साल फिर से ट्राई करूंगा। अंजलि, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा सिलेक्शन अगले साल भी जरूर होगा। नहीं विनीत, ऐसा नहीं हो पाएगा। डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारी टांगे कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हिम्मत मत हारो विनीत। तुम तो जानते हो कितने लोगों ने डॉक्टर की इन बातों को झुठला दिया, और मैं जानती हूँ कि तुम भी इस बात को झुठला दोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ सर, यहाँ से कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग की नहीं जाएगी। कोई भी कार चोर यहाँ से बच के नहीं जाएगा। चेक करो गाड़ी, रोको गाड़ी को, रोक रोक रोक, गाड़ी रोक। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम अंजलि अग्रवाल है और मेरे पति का नाम विनीत अग्रवाल। कल शॉपिंग मॉल के पार्किंग लॉट से उनकी गाड़ी चोरी हो गई। उसके बाद उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। वो मॉल आप ही के एरिया में आता है। मैं चाहती हूँ कि वो चोर जल्द से जल्द पकड़े जाए। अरे यार, एसपी साहब को फोन भी नहीं लग रहा। आप चिंता मत कीजिए, उस मॉल की सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है। और वैसे भी उन्होंने आपके आने से पहले सीसीटीवी के फुटेज से आपकी गाड़ी का नंबर निकाला और हमारे यहाँ केस दर्ज करवाया। ये देखिए, और हमें जैसे ही पता चला
तो शहर के बाहर जितने रास्ते जाते हैं सबको मैं बंद कर दिया। पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी। जान दो साहब की गाड़ी है, कोई चेकिंग नहीं, जान दो। अंजलि, कार चोरों का कुछ पता चला कि नहीं? अब तक तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि 2-3 दिन में पता चल जाएगा। ओके। मैं कल ही पुलिस स्टेशन जाऊंगी। उन चोरों को तो मैं पकड़वा के ही दम लूंगी। गाड़ी की हेडलाइट अपने आप कैसे जल रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात है पार्टनर, ये है हमारी 15वीं कार। इंस्पेक्टर साहब, हमारी गाड़ी का कुछ पता चला? वो चोर पकड़े गए क्या? मैडम जी, हमारी पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है, लेकिन अभी तक चोरों को कुछ पता चल नहीं पाया। मेरी बात मानिए, आप चोर और गाड़ी दोनों को भूल जाइए, क्योंकि ऐसे वारदात में अगर 3-4 दिनों में गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तो कुछ भी कह पाना नामुमकिन सा है। हो सकता है कि आपकी गाड़ी का कलर चेंज करके किसी और कस्टमर को बेचती हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी के पुर्जे खोल के किसी चोर बाजार में बेचती हो। कुछ भी हो सकता है। मैडम जी, आप मेरी बात मानिए, इंश्योरेंस ऑफिस जाइए और क्लेम कीजिए, कम से कम आपको पैसे तो मिल जाएंगे। ये क्या नाम शराब बोले जा रहे हैं आप? ऐसे कैसे हार मान सकते हैं? आप चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। उन चोरों का तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। जाइए, पता लगाइए। अपनी जालसाजी से सनी और बनी ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया था, जिसके चलते वो बड़ी आसानी से अपनी साजिश को अंजाम दे रहे थे। कुछ लोग अपने फायदे और अपने स्वार्थ के लिए किसी की परवाह नहीं करते, और ऐसे लोग समाज के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। बीते दिनों अकेले यूपी में कई कार चोर गैंग सामने आए। हैरत की बात तो यह है कि इनमें से कई गैंग के मुखिया एजुकेटेड बैकग्राउंड से थे। ये तो वो केसेस हैं जो सामने आ सके, लेकिन ये दोनों किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। जी मैडम, आपकी कार की चोरी की सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। आप एक बार प्लीज प्ले करेंगे? इसमें तो कोई दिख नहीं रहा। हो सकता है नीचे कोई दुबक के बैठा होगा। इसका मतलब हमारी गाड़ी से पहले जो गाड़ी गई थी शायद उसी लड़की की है। शायद उसने कुछ देखा हो। मुझे उससे बात करनी होगी। इसकी गाड़ी से उसका पता चल जाएगा। एक बार दोबारा चलाएंगे? एक मिनट, इसको थोड़ा जूम कीजिए।
थैंक यू जी। मेरा नाम मेघना श्रीवास्तव है और मैं डेली न्यूज़ की पत्रकार हूँ। ये मेरा आईडी है। हम लोग एक स्टोरी पर काम कर रहे हैं। ये गाड़ी का नंबर है, इसके मालिक के बारे में पता करना था। आप कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे प्लीज़? इस नंबर का कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है। कहीं आप गलत नंबर तो नहीं लाई मैं? जी नहीं, ये नंबर तो बिल्कुल सही है। तो फिर ये नंबर नकली है। कोई गाड़ी पे ये नकली नंबर लगा के चला रहा होगा। इसका मतलब है कि जिस औरत की मदद विनीत ने की वो भी उन चोरों की गैंग में शामिल थी। मतलब कि वो सब उस औरत का नाटक था ताकि विनीत उसकी मदद के लिए जाए और मौका पाके उसका साथी गाड़ी लेकर भाग जाए। मैम, मेरा नाम अंजलि अग्रवाल है। 3 दिन पहले हमारी गाड़ी शॉपिंग मॉल से चोरी हुई थी। आप एक काम कीजिए, क्लेम का फॉर्म भर दीजिए। मैम, मुझे इंश्योरेंस क्लेम नहीं चाहिए, बस पिछले 2 सालों में जितनी भी गाड़ियाँ चोरी हुई है उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बड़े साहब आते ही होंगे तो आप वेट कीजिए। मैडम, यहाँ पे कोई भी काम करवाना हो तो हमें बताइए, झट से करा देंगे। झट से, थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। देखिए, आपको जो चाहिए, जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगी। बस पिछले 2 सालों में जितनी भी गाड़ियाँ मथुरा से चोरी हुई है मुझे उनकी डिटेल्स ला के दे दीजिए। बिल्कुल मिल जाएगी, आप चिंता मत करिए मैडम, सारी जानकारी मिलेगी आपको। सिर्फ पैसे का इंतजाम कर लीजिए। ठीक है। मैडम, 2 साल पहले जो भी गाड़ियाँ चोरी हुई हैं उसकी सारी रिपोर्ट लिखी हुई है इसमें 2 लिस्ट है। एक लिस्ट तो वो है जिन गाड़ियों का पता चल गया है, दूसरी लिस्ट वो है जिन गाड़ियों का कोई अता पता नहीं है। हाँ, किसकी गाड़ियाँ हैं, उस मालिक का नाम, पता और कहाँ से चुराई हैं वो सब लिखा हुआ है, देख लो मैडम। कुल 15 गाड़ियों का पता नहीं चल रहा। चौंकाने वाली बात तो ये है कि सब शहर के सेंट्रल पार्ट से चोरी हुई है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपको कुछ पता। मैडम, मैंने आपको कितनी बार कहा कि आपकी गाड़ी का कोई अता पता नहीं है। क्यों खामोखा आप मुझे फोन करके अपना टाइम और मेरा टाइम में खराब कर रहे हैं? हमारे पास और भी काम होते हैं। आप फोन रखिए प्लीज, प्लीज फोन रखिए। अब कोई भी खबर मिले मुझे प्लीज बता देना, तुम्हारा पैसे तुम्हें टाइम पे मिल जाएगा। वेरी गुड, अब आप कुछ ही दिनों में चल फिर सकेंगे। थैंक यू डॉक्टर। अंजलि, क्या हुआ? तुम परेशान सी दिख रही हो। अंजलि, नाउ आई एम गेटिंग बेटर। कम ऑन। मेरी परेशानी की वजह तुम नहीं हो, उसकी वजह कुछ और ही है। अभी तक वो गुनहगार खुले घूम रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हेलो। हाँ मैडम जी, आपने बोला था ना कि कोई चोरी की रिपोर्ट दर्ज हो तो बता देना, इसीलिए फ़ोन किया था मैंने। एक गाड़ी चोरी हुई है। हाँ, उस गाड़ी का नंबर नोट करो। एक मिनट। UP 05 AX
2039 और उसके मालिक का नाम अभिषेक दुबे है। थैंक यू सो मच। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे जाना पड़ेगा। यू टेक केयर। भैया, आपके पास इस नंबर की गाड़ी आई है क्या? UP 05AX2039। नहीं, इस नंबर की कोई गाड़ी नहीं। ये मेरा नंबर है, अगर ये गाड़ी आई तो प्लीज़ मुझे कॉल करना। ठीक है। हेलो। हाँ मैडम जी, हम प्रकाश बोल रहे हैं। अरे आप उस जो वो गाड़ी के बारे में पूछनी थी ना, वो क्या नंबर था उसका, कोई UP05 करके। हाँ, हम सब जानते हैं उस गाड़ी के बारे में। बस आपको उसके बारे में जानकारी करने के थोड़ा रोकड़ा घट करना होगा। ठीक है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, रात को ठीक 10 बजे पूरी मिलके कंपाउंड में पूरा रोकड़ा लेके आ जाइएगा। मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। आप वहीं रहना, मैं ज़रूर आऊंगी। अंजलि मैडम, क्या कर रही हैं? क्यों हमारे काम में टांग अड़ा रही हैं? देखिए, अगर आपने हमको तकलीफ दी ना, तो हम आपको तकलीफ देंगे, जो मैं नहीं चाहता। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो इसमें आपकी जान भी जा सकती है। समझ रही है ना क्या कह रहा हूँ? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। जो भी कार चोरी हो रही थी उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। आरटीओ के मुताबिक अंजलि ने जो नंबर दिया था वो रजिस्टर्ड ही नहीं था। सुराग तलाशते तलाशते अंजलि की खुद की जिंदगी अब दांव पर लगी हुई थी। चोर ने जिस तरह अंजलि को बुलाकर धमकी दी थी, उससे साफ हो गया था कि इन लोगों को कानून का अब कोई डर नहीं रह गया था। मैडम जी, आप इस केस में कुछ ज्यादा ही घुसी चली जा रही हैं। अरे 6 लाख की गाड़ी की तो बात है, खामोखा अपनी जिंदगी खतरे में डाल रही हैं। मैंने आपको कहा था ना कि इंश्योरेंस क्लेम कीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आप चली हैं झांसी की रानी बनने। अगर आपको कुछ हो जाता, किसके ऊपर जिम्मेवारी आती? किसके ऊपर? हमारे ऊपर आती ना। हद करके रख दिया है आपने भी। आपको क्या लगता है कि मैं इतनी भागदौड़ सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ? मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। मेरे पति के सपने चूर चूर हो गए। वो एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते थे, सिर्फ उन चोरों की वजह से। वो कभी नहीं चढ़ पाएंगे। आपको क्या मालूम उनके दिल पर क्या बीत रही है? उनको न्याय चाहिए और वो न्याय मैं दिलाऊंगी। उन चोरों को धमकी देनी है तो दे, मारना है तो मार दे, लेकिन मैं उन चोरों को पकड़वा कर ही रहूंगी। आपको जिस तरीके से चोरों ने धमकी दी है, उसको देख के यही लगता है कि आपकी छानबीन सही दिशा में जा रही है। आप अपनी कहानी पूरे विस्तार में बताइए मुझे। उस दिन जब वो शॉपिंग मॉल से पार्किंग लॉट पे गए थे,
अब वो चल नहीं सकते। आई एम सॉरी, शायद हमारे कारण हुआ है, हमने अपना काम ठीक से नहीं किया। अरे तो क्या हुआ, क्या बात है, बात बता, क्या हुआ तेरी, ये तो बता, बात बता, अरे क्या हुआ, बात बता, क्या अल्लाह मचा रखा है, लगी तो नहीं थी, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ काम तो यही है, मैं शहर का जा जो वो सब मैं अपना काम कीजिए साहब, अपना काम कीजिए। क्या सब क्या बात कर रहे हैं? अरे चला हैंग आउट क्यों आ गई यार, पुलिस भी आने वाली थी वरना बच गया। अच्छी बीवी वही होती है जिस पे भरोसा किया जाए। भरोसा है तभी तो इस धंधे में जाने वाल है। हाँ तो नहीं रहे पीछे मालिक का इस गाड़ी का। सर उतर के चले गए सर, हमको तो 500 रुपये में लाए थे सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे सर, मुझसे बोले 500 रुपये देंगे हम तुमको, आज हमारी गाड़ी चला लो सर। चिंता मत करो, गाड़ी के मालिक का पता चल जाएगा, क्योंकि नीली बत्ती वाली गाड़ी का पता करना इतना मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, तुम आराम से घर जाओ। हेलो, एक नीली बत्ती वाली गाड़ी के मालिक का पता करके मुझे बताओ। गाड़ी नंबर है UP 85AA8030, किसी जज की है, पता करो किस जज की है। ठीक है सर, नीली बत्ती वाली गाड़ी की लिस्ट में ये नंबर है ही नहीं। अच्छा, लिस्ट में नहीं है, RTO लिस्ट में चेक करो। सर इस नंबर की गाड़ी ऑटो लिस्ट में भी नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूँ। हवलदार, गाड़ी को गैराज में लेके जाओ और इसके चेचिस नंबर देखो और इससे पता करो RTO जाके कि इसका असली मालिक कौन है। यस सर। जाओ। सर, आपने जिस गाड़ी के चेसिस नंबर से उसके मालिक का पता करने के लिए बोला था, उसका पता चल गया है। उस गाड़ी के मालिक का नाम है अभिषेक दुबे। अभिषेक दुबे? ठीक है, तुम जाओ। इसका मतलब है कि कोई नकली जज बन के अभिषेक दुबे की गाड़ी चला रहा था और कल ही ये गाड़ी चोरी हुई। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है। अच्छा, पहले ये गाड़ी चुराते हैं, फिर उसके बाद उसका कलर चेंज करते हैं, फिर नंबर प्लेट, और उसके बाद कोई भी बत्ती लाल या पीली कुछ भी लगा के ये शहर से बाहर लेके चले जाते हैं। शायद इसीलिए हमारी गाड़ी का कुछ पता नहीं चल रहा है, और पिछले 2 सालों में जितनी भी गाड़ियां चोरी हुई हैं, शायद ऐसे ही उसे शहर से बाहर ले जाया गया। जय हिंद सर। सर, शहर के बाहर एक 20-22 साल के लड़के की लाश मिली है जिसका नाम प्रकाश था, और वो KP ऑटो सर्विस सेंटर में काम करता था। सर, कहीं वो लड़का तो नहीं जिसने मुझे कल कॉल किया था और मुझे इन्फॉर्मेशन देने की बात की थी? शायद इसीलिए उसका खून हुआ हो सकता है। हेलो, कंट्रोल रूम। रखो गाड़ी को, लाइसेंस दिखाओ। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? सॉरी सर, हमें ऑर्डर मिला है कि सारी गाड़ियों को चेक करना। आई एम एन गवर्नमेंट ऑफिसर। सॉरी सर। थैंक यू। जाने दो। मैं आम कितने का दिया? 4 रुपये। अच्छा, 1 किलो कर। हेलो हेलो अंजलि मैडम, मानेंगी नहीं आप? हैं क्यों? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि आप ऐसे मानेंगे। मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा शायद, है ना? चलिए ठीक है,
अगर आपकी यही मर्जी तो यही सही। अच्छा एक मुझे एक बात बताइए, आपको अपनी फिक्र तो है नहीं, लेकिन अपने पति की फिक्र तो है ना? समझ रही हैं आप क्या बोला मैंने? नहीं, वरना समझाने के लिए मैं हॉस्पिटल आऊँ। क्या क्या बोल रहा तू? हाँ, मेरे पति को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो मैं हेलो। हाँ अंजलि जी, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी आ रहे हैं। गाड़ी हॉस्पिटल तरफ है। क्या हुआ अंजलि? What happened? तुम ठीक हो ना? मुझे क्या होगा अंजलि? अंजलि what happened? Tell me. क्या हुआ मुझे? बस बताना। सिक्योरिटी! 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 सिक्योरिटी को रोको उनको। पीछा करो इस गाड़ी को। चलो चल।
इसे जूम कीजिए। यही है वो दोनों। हेलो। हमारे आदमी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो चकमा देके निकल गए। ज्यादा दूर गया नहीं हूं। ये सीसीटीवी के फुटेज जितने भी हैं सब हम न्यूज चैनल को भेज रहे हैं। वो जल्दी हमारी गिरफ्त में होंगे। भाई टैंक फुल कर दे। मजा आ गया। बहुत ज्यादा। सर, हाँ आज हमारी पेट्रोल पंप पे एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। अच्छा सर, मैं अभी अंदर जा करके पूरी डिटेल्स पता करके सर अभी बताता हूँ मैं आपको सर। प्लीज सर, अभी बताता हूँ सर। जाओ। सर, वो जो सनी बनी है ना, वो सर जो टीवी पे दिखा रहे थे न्यूज में, वो सर बाहर खड़े हैं, वो देखिए सर। अबे क्या हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? पता करके आता हूं। क्या भाई साहब, इतना टाइम क्या लग रहा है? कौन सी डील थी तुम्हारी? है? अबे छोड़! भाग 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 भाग, गाड़ी बैठ, गाड़ी बैठ, जल्दी जल्दी। पकड़ो पकड़ो, पकड़ो। हेलो, क्या लला मुझको पता चल गया? दिल्ली की तरफ भाग रहे हो? हम अभी आ रहे हैं। जल्दी दिल्ली की तरफ गाड़ी लो। जल्दी चलो, फास्ट। अब ये जगह खतरे से खाली नहीं। हमारे पीछे पुलिस पड़ी है। पुलिस वालों को तो मैं बताता हूँ। हम पकड़े जाएंगे। नहीं, हम नहीं पकड़े जाएंगे। एक काम करते हैं, इस गली से लेते हैं, वहां निकालते हैं। चलो जल्दी, घुमाओ जल्दी गाड़ी। इधर से। आओ बाहर आओ। अरे आओ बाहर। मोहतरमा आप भी आइए, लेके आओ उन्हें। आइए जरा जल्दी आइए, आइए खातिरदारी करिए, आइए। आइए, यहाँ आइए। बहुत दौड़ाया भगाया हमें। हाँ, कैसे कर लेते हो तुम लोग ऐसा काम? बताओ। गाड़ी का कलर चेंज कर दिया, बत्ती लगा दिया उस पे। ये अकेले का तो आइडिया नहीं लगता है तुम दोनों का।
कौन कौन है तुम्हारे साथ? बताओगे या ले चले थाने? सर वो बोल। सर एक्चुअली हमारी डील हुई थी क्या? केपी ऑटो सर्विस सेंटर के साथ। सर हम वहाँ पर गाड़ी लेकर जाते थे और रातों रात गाड़ी का नंबर प्लेट और कलर बदल कर उस पर रेड लाइट लगा देते थे। कमाल का आइडिया है। अब एक काम कीजिए आप लोग, ये सब आइडिया संभाल के रखिए क्योंकि जेल में बहुत काम आने वाले। चले चलिए ले चलो मैडम। वेलकम होम स्वीटहार्ट। अंजलि, हम प्राउड ऑफ यू। तुमने अकेले ही यूपी की कार चोरों के सबसे बड़े गिरोह को पकड़वा दिया। अपराधी जब किसी अपराध को अंजाम देता है तो उसको लगता है कि उसका प्लान फुल प्रूफ है, लेकिन शातिर से शातिर अपराधी का ठिकाना जेल की 4 दीवारी ही होती है। इन दोनों चोरों को भी लग रहा था कि ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन अंजलि के मजबूत इरादों की वजह से आखिरकार ये दोनों जेल में चले ही गए। सुनील और बबीता को कार चुराने के लिए आईपीसी की धारा 378, नकली आइडेंटिटी इस्तेमाल करने के लिए आईपीसी की धारा 464 और विनीत पर जानबूझकर गाड़ी चलाने के लिए आईपीसी की धारा 337 के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई। यदि आपके इर्द गिर्द कुछ गलत हो रहा हो तो चुप मत रहिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। यूपी को क्राइम फ्री स्टेट बनाने के लिए आपका और हमारा साथ बेहद जरूरी है, और ये साथ हमें अभी से बनाना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राजन आप सबसे विदा लेता हूं। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।